दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल SNC07। और मेरे पास जैसा कि आपको पता है आ चुका है जावा का 42 बॉबर। और इस मॉडल को अभी तक रिव्यू नहीं किए थे फुल वीडियो के साथ, डिटेल के साथ, तो इसे आज रिव्यू करेंगे चला के। मैं इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ 1400 कितना चला 1406 किलोमीटर, तो 1406 किलोमीटर इसको हम यूज कर चुके हैं 0.3। तो इसको ऑल ओवर अभी तक तो यूज किए तो बहुत अच्छा लगा है। और अभी फिर बिल्कुल मतलब इसको फ्रेश वॉशिंग करा के लाए हैं, क्योंकि वीडियो में बिल्कुल एक्चुअल सही चीज़ दिखना चाहिए। हर बार जब मैं वीडियो बनाते थे, कोई भी न्यू बाइक परचेस करते थे, तो शोरूम के साथ अनबॉक्सिंग मतलब रिव्यू उसी टाइम करते थे निकालते समय। बट इस बार क्यों नहीं किए, इस बार थोड़ा अलग किए। क्यों? क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस पहले चाहिए था, इसको चलाने के बाद हम अपना रिव्यू देंगे। हर बार बस देख के हर चीज़ नया होता है ना। पहली बार में अगर शोरूम में रिव्यू करते थे तो वो नया होता था, उसका डिटेल फिर नहीं शेयर कर पाते थे। उसका रिव्यू चलाने के बाद जिससे हमको अनुभव होता है ना, तो इस बार सोचे कि रिव्यू देंगे चला के। तो इसका जो सर्विस होता है, फर्स्ट सर्विस 1000 पे होता है, मतलब 1000 किलोमीटर चलने पे फर्स्ट सर्विस होता है, जिसको मैंने 1200 किलोमीटर चलाने के बाद सर्विस कराया पहला सर्विस। क्योंकि हम चले गए थे घूमने के लिए कहीं बाहर झारखंड, तो उसमें 200 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो सर्विस के बाद ऑल ओवर तो थोड़ा मस्त चलता है बाइक। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसका जो टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 135, 30 से 35 बताती है। बट इसको हम कुछ अलग तरीके से इसको हम चला के देखे हैं, जिसमें हमने इसको टेस्ट किया है 150 किलोमीटर 150 तक, मतलब 150 का स्पीड इसको हम टेस्ट कर चुके हैं। उसके बाद इसका अगर स्पीड की बात करें, मतलब ऐसे चलाते समय क्या थ्रिल, इसका जो बाइक का ऑल ओवर देखिए डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन कैसा लग रहा है, डिजाइन दिखाया। ये जो पीछे है सिंगल सीट बॉबर में आता है। बॉबर कोई क्यों ले, बॉबर लेने का पर्पस क्या हो सकता है? बस अकेले एक थ्रिल हो। मार्केट में चल रहे हैं बड़े बड़े गाड़ी, जिसपे एक होता है कि बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो हो, या तो फिर नेक्सॉन हो, या तो फिर सफारी हो, या तो फिर फॉर्च्यूनर ही क्यों ना हो। वो देखेगा, शीशा खोल के खुद देखेगा इस बाइक को, देगा ना कि हम देखेंगे फॉर्च्यूनर को। वो अंदर बैठे हुए बंदा ना 50 लाख का गाड़ी जो बैठा हुआ रहेगा, वो देखेगा मेरा बाइक को। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं पटना, रांची और दूर दूर मैं जा चुका हूँ, इससे घूम चुका हूँ, तो इस चीज़ को देखा हूँ। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब कोई BMW पे भी होता है ना, तो इसको एक बार मतलब देखता रह जाता है, मतलब बाइक साइड से निकलता है तो मतलब देखता है, मतलब ऐसा एक तो हर चीज़ को देखता है ये मार्केट में, लेकिन इसको स्पेशल देखता है। जैसे फॉर्च्यूनर जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना फॉर्च्यूनर जा रहा है, तो वो लोग इसके बारे में गलबात करता है। इस तरीके का इसका क्रेज़ है। तो इसका क्रेज़ है तो इसमें खर्चा भी बहुत है। इसकी माइलेज की बात करें तो हम अभी तक जो टेस्ट किए हैं, माइलेज इसका आया है 20 का, 18 to 20, मतलब 18 से 20 के बीच में ही हम अभी तक अनुभव किए हैं। मेरे को लगा फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा ठीक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो माइलेज था वही दिया। और थोड़ा क्लच वगैरह की बात करें तो ये जो क्लच है, स्लीपर क्लच है, ये फिक्स होता है। जैसे क्लासिक वगैरह आता है तो उसमें भी यहाँ पे क्लच फिक्स होता है, जिसको मेरे को करने नहीं आता था। तो शुरू में थोड़ा ये जो गियर है हार्ड टूट रहा था। बट क्योंकि ज़्यादा सीसी का इंजन है तो हर में बाइक में हार्ड टूटता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हार्ड टूट रहा था न्यू में। तो उसके बाद ये ठीक हुआ है। जब फर्स्ट सर्विस गए थे तो यहाँ से क्लच को टाइट किया, क्योंकि ढीला था, तो इसको टाइट किया तो फिर ठीक हो गया, ये भी स्मूथ हो गया। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट उतना बेटर नहीं है, मतलब इसको ऑल ओवर बताए ना तो सीट ओवर मतलब मस्त नहीं है, बैठने में ठीक ही लगता है। कोई नया बंदा चलाएगा तो ठीक लगता है, बोलता है कि कस्टमाइज है लॉन्ग टूर के लिए। नहीं, लॉन्ग टूर भी गए हैं इससे हम, एक दिन में 250 किलोमीटर तय किए हैं। पर वो जो होता है ना, मतलब प्लेन रास्ता है, पिच वाला है तो ठीक है। अगर ढलाई वाला रास्ता हो, कहीं गिड्ढा गिचकी हो, मतलब कुछ दूर चलाना हो, तो उसमें मतलब चोट डायरेक्ट अपने शरीर पे आएगा, तो चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, और ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति होगा तभी इसको कंफर्ट महसूस कर सकता है। मेरे जैसा बनता तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 50-55 kg का। इसको जब भी दबाइएगा ना, कुछ नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा है, कोई सौकर काम ही नहीं करेगा। इतना वजन का मतलब सौकर दिया हुआ, मतलब हार्ड व्यक्ति बैठेगा 70-75 kg का तभी होगा। मैं सर्विस सेंटर में खुद बात किया हूँ इसके बारे में कि इसका लूज कर सकते हैं कि नहीं, तो बोला लूज ही है, लेकिन आपके जैसे मतलब 50-55 kg से हिलेगा नहीं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसको इस तरह से निकाला है। इसमें बात करें सीट, डबल सीट लगा सकते हैं, जैसा कि बॉबर में देखते हैं सभी लोग डबल सीट लगाते हैं। इसमें एक और लगाते हैं, कंपनी से एक आता है तो फिक्स ही रहता है, तो उसमें 12-14 हज़ार रुपये लगता है। अगर बाहर आफ्टर मार्केट लगाते हैं तो वो चीज़ इसमें फोल्ड रहता है, लेकिन ये सीट हट जाता है। तो हमें पहले ही कंपनी से बात हो गया था, तो हम बोल ही देते कि हमें लगाना ही नहीं है, नहीं तो लगाना है तो बोल रहा था रोडस्टर लेने के लिए, 8G का रोडस्टर।
तो हमें रोडस्टर नहीं चाहिए था। बिल्कुल ये चीज़ प्रीमियम और एक भौकाल टाइट, मतलब अपने आप में कंफर्ट हो, हर चीज़ तो है मेरे पास, तो थोड़ा अट्रैक्टिव अलग एक ब्लॉगर के लिए होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा खुद का एक अपने आप को दिखावा था, मतलब एक ब्लॉगर के तौर पे अगर कुछ अलग हो तभी कोई ध्यान देता है। तो उस चीज़ के पर्पस में हम इसको परचेस किए थे कि वीडियो बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और थोड़ा अपने आप में मतलब थोड़ा यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो उस वजह से इसको हम परचेस किए थे। और इधर उधर घूम के भी दिखा सकते हैं बाइक को ऑल ओवर कैसा लग रहा है। बाइक तो बिल्कुल मस्त है, क्रेज इसका है भाई। इसका जो थ्रिल है ना एक्सीलरेटर, इसका जो पावर की बात करें तो बुलेट का पावर जो होता है क्लासिक होता है उसका 19 HP होता है, इसका 30 HP 29 HP है। समझ सकते हो, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर, 1 हॉर्स मतलब ये 30 घोड़े के बराबर एक अकेला है। ट्रैक्टर अगर लेंगे ना तो 39 HP का होता है, ये 29 HP, उससे 10 HP कम, मतलब ट्रैक्टर के आधा से भी ज़्यादा है। अगर ट्रैक्टर की बात करें तो 75% ट्रैक्टर ये है, पूरा 100% नहीं है तो 75% ये ट्रैक्टर खुद है, इसका इंजन में इतना पावर दिया हुआ है। तो इधर उधर से दिखा सकते हैं। फ्यूल की बात करें तो इसमें डल जाता है वही, हम अभी तक जो डलाए हैं तो वही मेरे 1000 का डलाइएगा, 1200 का, तो ऑल ओवर 1200 में ये फुल हो जाता है। लाइट की बात करें थोड़ा सा कम है, KTM BTM चलाए हैं तो, और सब जैसा ही लाइट है, लेकिन अगर कंपेरिजन करें कि जिस तरीके का गाड़ी है उस तरीके का लाइट नहीं, थोड़ा सा कम पड़ जाता है। और सब के हिसाब से ठीक है, उसी के हिसाब से। लेकिन KTM एक है ना, जैसे देखे हैं तो उसका जैसा KTM जैसा लाइट ही नहीं किसी में आता है, क्योंकि उसमें प्रोजेक्टर लाइट आता है। तो वो चीज़ है। मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर बिल्कुल बेहतरीन है। एक क्रूज बाइक है तो क्रूज बाइक को स्पोर्ट बाइक के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको मिला नहीं सकते हैं। इसका एक गोल साइज में, जैसे क्रूज बाइक, हर एक क्रूज बाइक में ऐसा ही आता है, जिस जहाँ पे टाइमिंग बताता है 4:52। ये गियर बता रहा है 3 गियर में है। ये हो गया RPM अपना, जो कि 12 RPM तक जाता है। और ये आपका जो है स्पीड बता दे, ये आपका किलोमीटर बता देगा। इस मोड को चेंज कर सकते हैं, जैसे है टोटल, ये ODO है, मतलब टोटल है। उसके बाद इसको चेंज करना है, देखिए चेंज होगा यहाँ से। ये मोड है, इसको हम दबाए, ये मोड हो गया ट्रिप A हो गया, फिर चेंज किए ट्रिप B हो गया। उसके बाद इसको हम यहाँ से, ये 4 स्विच है, मोड और सेटिंग और अप डाउन है, जिससे हम इसको सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड इंडिकेटर दिया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे पास लाइट दिया हुआ है, जो कि चालू होने के बाद काम करेगा। यहाँ पे दिखाइएगा, हॉर्न, यहाँ पे हॉर्न एक तरफ से दिया हुआ है, तो हॉर्न भी काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा साउंड है हॉर्न का। और इसकी बात करें यहाँ जैसे यहाँ पे चार्जर की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए फास्ट चार्जिंग होता है, मैं चेक किया हूँ, फास्ट ही देता है। और चार्जिंग भी बेहतर दिया है। एक होता है कई लोग बाइक में USB डायरेक्ट आता है यहाँ पे लगा हुआ, इसमें Type-C एंड USB दोनों दिया हुआ है, आप जैसे यूज कीजिए। एक बार में 2, एक GoPro से हम चार्ज कर, एक GoPro में चार्ज, अगर GoPro लगा रहे हैं कोई कैमरा तो वो भी हम ब्लॉगिंग में कर लेंगे। और एक ये है Type-C से मोबाइल अपना iPhone चार्ज कर लेंगे, जो भी है वो हो जाएगा। साथ ही ये तो पावर ऑन ऑफ हो गया। एक है कि आपका यहाँ पे दिया हुआ 1000 लाइट का स्विच दिया हुआ है, ये देख सकते हैं 1000 लाइट का स्विच भी दिया हुआ है, जो बिल्कुल बेहतरीन है। स्विच में कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ इसका चालू करने का जो सिस्टम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चालू करने का सिस्टम होता है डायरेक्ट, देखिए हर एक बाइक में क्या करते हैं ना, दिए स्टैंड हटाएंगे तभी ये चालू होगा, जैसा कि आजकल BS6 में आ रहा है। तो ये हो गया आपका सेल्फ, एक ये जैसा ही चालू करें ना, इसमें मोटर एक आवाज़ करेगा, वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेल्फ दिए हुए रहना, एक्सीलरेटर नहीं देना। इसकी साउंड की टेस्ट करके बताते हैं, साउंड देखिएगा। इसको न्यूट्रल कर लेते हैं, और न्यूट्रल में इसका एक चीज़ ठीक है, न्यूट्रल में स्टैंड लगा हुआ होता है। यहाँ पे सॉकर जो है इस चीज़ से अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है। ये जो चीज़ दिया हुआ ना, ये तो दिखता ही है, साथ में ये जो बनावट है ना सॉकर का, और ये बैक साइड का पोर्शन बिल्कुल निकला हुआ, मतलब कुछ जादुई टाइप का, मतलब कुछ अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा लगता है। और साथ में ये 2 सलेंसर, एक ये और एक लेफ्ट एक राइट, पीछे से बिल्कुल पीछे से दिखेगा ना, बिल्कुल अजीब गरीब, मतलब बिल्कुल बेहतरीन लगेगा। साथ में एक लाइट दिया हुआ है ब्रेक लाइट के लिए, एक लेफ्ट साइड राइट साइड इंडिकेटर हो गया, और नंबर प्लेट तो लगा ही है। ये सब बेहतर है। और डिस्क साइड की बात करें, बिल्कुल बेहतरीन डिस्क है। टायर इसका एलॉय व्हील जो है, एलॉय व्हील मतलब बेहतरीन है। इसका एलॉय व्हील दिखाइएगा दूर से, बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो ये जो चमक दिया हुआ है ना स्टील का, और इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और ये भी डिज़ाइन ही है, यहाँ पे बना हुआ है, ये भी एक डिज़ाइन ही है। लीजेंड क्लब इसका लीजेंड है, क्लासिक लीजेंड नाम है 42 बोबर में।
और इधर ये सब खोल सकते हैं, इसके अंदर रेंच वगैरह रहता है, किसी में रेंच मतलब कुछ खास नहीं रहता है कि कोई सामान इसमें हम रख सकते हैं। बाकी इधर हो गया आपका इंजन, बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है। इंजन में भी डिज़ाइन दिया हुआ है, ये जब डिजाइन इससे डिज़ाइन हो गया, ये हो गया इंजन दो तरह का हो गया, लिक्विड कूल हो गया, इसमें आपका रेडी वाटर हो गया, और ये एयर कूल हो गया। इस तरीके का बनावट में एयर कूल हो गया। M10 15 R15 में देखिएगा तो ये डिज़ाइन नहीं रहेगा, वो एयर कूल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कूल होता है। ब्रेक वगैरह बिल्कुल बेहतरीन है। तो यहाँ पे आपको डिस्क की बात करें, आगे का डिस्क, आगे फ्रंट डिस्क भी बड़ा है और रियर डिस्क भी बड़ा है, तो दोनों तो बेहतरीन है। और लाइट जब पास मारेगा तो पास में थोड़ा दूर जाएगा, इन चीज़ों का थोड़ा सा मतलब लाइट जो इंडिकेटर है वो भी बिल्कुल बेहतरीन, मतलब छोटा साइज में जो हर किसी को पसंद आता है वो चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे दिखाइए, अब ये भी चल रहा है। जब इसको हम गर्म कर दिए तो ये फैन चल रहा है, देखिए पूरा उड़ रहा है। ये जो है चाबी, ये पूरा उड़ रहा है इसका। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैर रखते हैं ना, ये पूरा गर्म कर देता है, पूरा पैर गर्म रहता है, तो मस्त रहता है। उन चीज़ों को देख के बहुत मज़ा आता है, उस तरीके का मतलब देखते हैं मज़ा आता है, चलता है, मतलब फील अच्छा लगता है। इसका थ्रिल मेन है कि थ्रिल, इसको लेके चलिएगा ना मार्केट में कहीं भी स्लो चलने के लिए, कोई भी क्रूज बाइक होता है उसको स्पोर्ट जैसा नहीं यूज कर सकते, कट मारिए मार्केट में, उन चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ होता है। इसमें हार्ड ब्रेकिंग वगैरह के लिए नहीं होता है, बिल्कुल आराम से चलते रहिए, लॉन्ग टूर चलिए, चलाते चलाते कन्फर्ट होता है। आरसी से भी हम लोग गए हैं, नेपाल तक दूरी तय किए हैं। आरसी लॉन्ग टूर के लिए नहीं होता है, लेकिन आरसी से भी गए हैं, तो चलाते चलाते हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कोई भी लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इसको भी मैनेज कर लेते हैं, चला लेते हैं, बट चलाने में उतना कम्फर्ट नहीं होता है। शॉर्ट के लिए ठीक है, कुछ कम दूरी के लिए ठीक है, मज़ा आएगा, लेकिन चलाते चलाते वो चीज़ हो जाता है, अपने आप में एक एग्रेशन होता है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ऑल ओवर बाइक तो बहुत अच्छा लगा, और इसको मतलब मेंटेनेंस में रखना पड़ेगा। इसका जो चार्जेस बताते हैं तो इसका जैसे होता है 4 व्हीलर का एक रखने का बराबर हो जाता है, ले लेना तो आराम है। इसकी प्राइस की बात करें तो 2,73,000 रुपये मेरे को पड़ा है, कैश में आता है 2,73,000 रुपया, जो कैश है वो बता रहे हैं। फाइनेंस करवाने पे मेरे को तो 3,50,000 मतलब 3.5 लाख रुपये इसका प्राइस पड़ गया है। प्राइस रेट बहुत हार्ड प्राइस है, 3.5 लाख रुपया एक बाइक में खर्च करना। वैसे क्रूज बाइक लीजिएगा तो खर्च तो पड़ ही जाएगा। 350 सीसी का इंजन है, टॉर्क तो बहुत हार्ड है ही इसका, और जो भी हर एक चीज़ मतलब पावरफुल है, जिसके बारे में मतलब कुछ रह जाए तो आप लोग बताना। इसका एक ग्राउंड क्लियरेंस बताते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इसको बोलता है, जो नीचे है। ये दोनों के बीच में जगह ग्राउंड क्लियरेंस बोलता है, इसके और इसके बीच में बहुत कम जगह है, 145 mm जगह है। 145 mm, इससे कम आप 145 mm से कम किसी में बता ही नहीं सकते कि 145 mm। हर किसी में देखिएगा 155, 160, अगर एडवेंचर बाइक में लीजिएगा तो 180 प्लस आता है। बताइए 180 mm प्लस आता है, तो थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा नहीं बहुत दिक्कत होता है। हर एक ब्रेकर के पास रुक के पास करना होता है, पैर रखना पड़ता है और आराम से पार करना पड़ता है, वो चीज़ है। स्टैंड भी देख रहे हैं ना, बहुत छोटा है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा है, बट इसका एक मज़ा ही, लुक ही अलग है, जिसको मतलब बयान नहीं कर सकते। और बाइक पर मतलब इसका टायर, एक चीज़ मेरे को बुरा लगा कि भाई इतना पैसा दिया हो, मैं 5 साल पहले होंडा का रेप्सोल बाइक लिया हूँ जिसमें सेम टायर दिया हुआ 140 70 17 140 70 17 का टायर दिया हुआ है। ऐसे रहने दीजिए, हम वो दिखा देंगे। 140 70 17 का टायर दिया हुआ है मेरे को 5 साल पहले, जिसको हॉर्नेट लिए हैं 2.0 रेप्सोल, उसमें दिया हुआ है 140 70 17। तो वो चीज़ मेरे को बुरा लगा कि इसमें और थोड़ा मोटा हो सकता था, क्योंकि उससे डबल पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हूँ। और ये हो गया आपका आगे का टायर, वो भी 100 ही है, कितना है देख लेते हैं एक बार, 100 90 18 है, जबकि उसमें 110 70 17 है। तो बहुत हार्ड उसमें टायर था, उतना मतलब टायर वायर हार्ड होता है ना, जिससे गोरिल्ला में है हार्ड टायर दिया हुआ, तो वो चीज़ अच्छा लगता है फील की, मतलब रुपया दिए हैं तो यूज करने में अच्छा लगता है कि पैसा दिए तो टायर वायर भी अच्छा होना चाहिए। वैसे टायर और मोटा रहेगा तो और कम माइलेज देगा, लेकिन बनावट होती है। और कुछ बच गया तो आप लोग बाकी कमेंट कीजिएगा, बहुत कुछ एक बार में डिटेल नहीं शेयर कर पाते हैं। बाकी ऐना वगैरह हर जगह पे तो है ही लोहा का, और ऐना बहुत अच्छा से घूमता है, इसको मिरर को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे चला के दिखा देते हैं एक बार। चलाने का मज़ा ही अलग है भाई।
इसका अलग है, बिल्कुल बेहतरीन, आई कैचिंग है, एक ब्लॉगर के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। अगर कहीं एक चीज़ का और मज़ा लगता है इसमें, अगर चल रहे हैं 4 लोग जा रहे हैं तो एक बार में थ्रिल मारिएगा ना, वही चीज़ का एक बार में उठाएगा। बहुत हार्ड है इसका, एक्सीलेटर बहुत जल्दी उठा लेता है, उसी को बोलता है टॉर्क, बहुत हार्ड रहता है। तो ये फास्ट मतलब बहुत जल्दी उठा लेता है, बहुत जल्दी मतलब इसका स्पीड पकड़ लेता है। वैसे इसका स्पीड हम मतलब चलाइएगा ना तो हम जैसे व्यक्ति को तो बहुत दिक्कत होता है, 100 से ऊपर जाते हैं, चलाते ही नहीं है, 100 पे ही चलाते हैं ज़्यादा, 80 60 मतलब 100 ही बहुत कम चलाते हैं। बस इसका मज़ा लेते हैं, क्रूज का जो बाइक का मज़ा होता है वही लेते हैं। बट जब चलाते हैं ना तो मतलब लगता है फेंका, मतलब दूर फेंका रहे हैं इससे, मतलब हाई जाए उस तरीके का फील होता है। मतलब चला नहीं पाते 120 30 एनी टाइम नहीं चला पाते हैं। तो बस ऑल ओवर बहुत अच्छा लगा इसका रिव्यू करके। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो बचा हुआ रहेगा वो चीज़ आपको जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बस कमेंट करके बताइएगा कि भैया इसके बारे में बताइए। तो ऑल ओवर जो चीज़ के बारे में बताइएगा, जैसे बताइएगा उस तरीके से इसको चेक करके बताएंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो और ये बाइक आप लोगों का चॉइस है या नहीं है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे को बहुत पसंद आया, मेरे भैया को भी पसंद आया, इसलिए दोनों मिल के इसको परचेस कर लिए हैं। बाकी मेरे व्यूअर को तो बिल्कुल ही पसंद आने वाला, क्योंकि है ही इस तरीके का बाइक। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। SNC07 को फॉलो लाइक शेयर जरूर करते रहिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी नीचे दिया हुआ है, बेल आइकन घंटी को ऑल पे सिलेक्ट करके दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों।